हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप हेल्दी होंगे और फाइन होंगे। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में। स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में। जैसे हमने पहले एक वीडियो में देखा था पास्कल लॉ, जिसको हमने पढ़ा था एक स्टैटिक फ्लूइड में के एक एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, जो कि एक एक जो फ्लूइड है वो मोशन में है, यानी कि हम और उस ब्रांच को जिसमें हम साइंस के जिस ब्रांच में हम एक फ्लूइड को पढ़ते हैं जो कि मोशन में है, तो उस ब्रांच का नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो से पहले हम पढ़ेंगे कि एक फ्लूइड को स्टेडी कब कहा जाता है। जब वो स्टेडी होगा तभी हम उसको कहेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो स्टेडी का मतलब होता है कि अगर कोई फ्लूइड का जो पार्टिकल है, अगर उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे, हर एक गिवन पॉइंट पे सेम है, तो वो होता है स्टेडी स्टेडी फ्लो। कैसे, मैं इसको इसको एक फिगर से समझने की हम कोशिश करते हैं। ये एक चैनल है, वाटर चैनल इस तरह का। अगर एक फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है इस वाले पोर्शन से सीधे इस तरह से ऐसे, और आगे ये इस ओपनिंग से बाहर निकल रहा है सेम। मैं इसको दो लेयर इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ सकें। तो फ्लूइड ये फ्लो हो रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ये एक फ्लूइड पार्टिकल्स है। तो फ्लूइड पार्टिकल्स की जो भी वेलोसिटी इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, और इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, यानी कि इस पॉइंट पे v1 स्पीड है, इस पॉइंट पे v2 स्पीड है, इस पॉइंट पे v3 स्पीड है। तो हर एक दूसरा पार्टिकल जो इस पॉइंट पे आएगा उसकी स्पीड सेम रहेगी, v1 v2 v3। तो यही है फ्लूइड का स्टेडी होना। फ्लूइड स्टेडी कब होता है? जब हर एक गिवन पॉइंट पे हर एक पार्टिकल्स की का वेलोसिटी सेम हो। इसका मतलब ये नहीं है कि v1 वेलोसिटी यहाँ है तो यहाँ पर भी v1 वेलोसिटी होगी, यहाँ पर भी v1 वेलोसिटी होगी। नहीं, इन पोर्शन पे कुछ और वेलोसिटी होगी, लेकिन जो और वेलोसिटी होगी वो किन्हीं अदर पार्टिकल के लिए इस पोर्शन पे वो वही रहेगी जो यहाँ पर पहले वाले पार्टिकल की थी। ओके, तो इससे आपको समझ आया होगा कि स्टेडी फ्लो क्या होता है। तो नोट करने के लिए मैं लिख भी सकता हूँ यहाँ पे कि स्टेडी फ्लो किसको कहते हैं। इफ फ्लूइड इज said to be steady if at any given point the velocity of fluid particle will be same। ओके, तो ये स्टडी है। अगर यहाँ पर मैंने ये क्यों दो लेयर बनाए थे? अगर कोई स्ट्रीमलाइन ऐसा है कि उसका एक लेयर इस तरह का एक ये फ्लो बना और दूसरा लेयर का फ्लो ऐसा बना और उसको क्रॉस करने लगे, ऐसा है, तो वाले स्ट्रीमलाइन क्रॉस वाले स्ट्रीमलाइन जो हम दिख रहे हैं वो स्ट्रीमलाइन नहीं है एक्चुअली, वो स्टेडी नहीं है, क्योंकि वो क्रॉस कर रहा है। हर एक इसका पाथ ही उस स्टेडी मोशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये स्ट्रीमलाइन मोशन नहीं है। यानी कि हर एक लेयर को अपने ही पाथ पे जाना है, अपने ही पाथ पे सीधे सीधे जाना है।
अगर हम उसका एक क्लिक करें उसको, उस पोर्शन को, यानी कि यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो वो पोर्शन हमें स्टैटिक महसूस होना चाहिए। वो फ्लो हो रहा है बट वो स्टैटिक महसूस होगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई बड़ी सी चौड़ी नदी किसी मैदान में फ्लो करती है और हम उसको पुल से देखते हैं उस ठीक ऊपर से, तो वो हमें ऐसा लगता है कि नदी फ्लो नहीं कर रही है, यानी कि वो स्टेशनरी है, ऐसा लगता है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो फ्लो है वो स्टडी है। ओके, तो आइए आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे, किस तरह से हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर मान लेते हैं, इसी फिगर को ले लेते हैं, एक पी पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं, एक क्यू यहाँ पे मान लेते हैं, आर यहाँ पे मान लेते हैं। ओके, तो हर एक अ, यहाँ पर ओपनिंग जो भी है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम ए पी मान लेते हैं। यहाँ पर भी एक इस तरह का इसका जो सरकमफ्रेंस होगा ये होगा, तो इसके सरकमफ्रेंस से जो एरिया क्रिएट होगा वो ए क्यू मान लेते हैं। और यहाँ पर इसका एरिया मान लेते हैं ए आर, सॉरी, इसका एरिया मान लेते हैं आर पॉइंट का ए आर सरकमफ्रेंस, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वी पी, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वी क्यू, इस वाले पॉइंट पे मान लेते हैं वी आर। ओके, और इस लिक्विड का यहाँ पर जो डेंसिटी है, डेंसिटी मान लेते हैं रो पी, और इस पॉइंट पे मान लेते हैं रो क्यू, इस पॉइंट पे मान लेते हैं रो आर। फिर से मैं इसको बार बार क्यू लिख देता हूँ, तो मैं इसको रो आर मान लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, यहाँ से हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि एक सर्टेन फ्लूइड का डेल्टा टी टाइम में उसका मास क्या होगा किसी खास पॉइंट से जब वो फ्लूइड निकलता है, यानी कि जब वो इस पॉइंट से निकलेगा, इस पॉइंट से निकलेगा, इस पॉइंट से निकलेगा, तो हर एक पॉइंट पे एक सर्टेन यूनिट टाइम में उसका क्या, वो उसका मास क्या होगा, यानी कि वो फ्लो रेट क्या होगा। तो उस फ्लो रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसको देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर लूँ और फिर से मैं पेन पिक कर लूँ, और मैं इस बार ग्रीन पेन ले लेता हूँ ताकि उस कैलकुलेशन को मैं अलग कलर से दिखा सकूँ। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मैं ये सब थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूँ ताकि जो नए बच्चे होते हैं कई बार जो रिलेशंस होते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच वो नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले आप उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं लिख लें, फिर आपस में रिलेट करें तो आपको एक अलग सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, डेंसिटी यहाँ पर जिसको मैं रो से दिखा रहा हूँ, मास एम से, वॉल्यूम वी से। तो इस फॉर्मूले से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मास m इक्वल टू होता है डेंसिटी यानी कि रो इन टू वी यानी वॉल्यूम, कैपिटल वी दैट इज वॉल्यूम। तो अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें, इस पाइप को देखें जिसमें से हमारा एक स्टेडी फ्लो हो रहा है किसी फ्लूइड का, तो इस पॉइंट पे आते हैं सबसे पहले पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे अगर हम देखें एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा, बट यहाँ पर हम 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा ना कह के हम सिर्फ एक इसको बोलते हैं 1 यूनिट टाइम। वो कुछ भी हो सकता है 1 यूनिट टाइम, तो यूनिट, और वो सब जगह सेम होगा। मतलब अगर मैं जो यूनिट टाइम यहाँ ले रहा हूँ, जो यूनिट यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा वही यूनिट में यहाँ यूज़ करूँगा, वही यूनिट में इधर यूज़ करूँगा, यानी कि पी क्यू आर पे मैं सेम यूनिट यूज़ करूँगा। तो मैं देखूँगा कि हर एक सर्टेन यूनिट टाइम में उस फ्लूइड का जो मास है वो सेम हो, सेम, राइट। सेम कैसे होगा, हमने पास्कल लॉ में पढ़ा था, जब ओपनिंग अगर आपका नैरो है तो प्रेशर वहाँ ज़्यादा होगा, जब ओपनिंग थोड़ा वाइडर है प्रेशर कम होगा। बट यहाँ पर फ्लूइड इस ओपनिंग से फ्लो हो रहा है, उतना ही फ्लूइड तो इस ओपनिंग से भी फ्लो होगा, उतना ही
इतना ही यहाँ से फ्लो होगा, सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस होगा हर जगह। बट अगर आप एक यूनिट टाइम की बात करें कि वो फ्लूइड कितना फ्लो हुआ, तो हर एक यूनिट में उसका वॉल्यूम या मास सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बिकॉज जहाँ जहाँ आपका ओपनिंग नैरो है, माना यहाँ पर नैरो है, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो फ्लूइड उसी यूनिट में ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लो होगा। यहाँ पर अगर थोड़ा चौड़ा है, वाइडर है ओपनिंग, तो फ्लो रेट कम होगा। बट एरिया ज़्यादा है तो फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में इस एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा फ्लो होगा, तो क्वांटिटी सेम रहेगी। तो पहले पॉइंट पी की तरफ देखते हैं, तो वो क्या रहेगा, तो मास होगा रो, यहाँ पर रो मैंने लिया है रो पी, ये रो है एक्चुअली, इन टू वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कि इस फोर्स, अगर माना हम इसको कुछ इस तरह से ले सकते हैं, एक यूनिट टाइम वो यहाँ तक फ्लो हुआ, एक यूनिट टाइम में जो फ्लूइड हुआ वो इस पोर्शन तक फ्लो हुआ, तो इसको मैं पिक करके इस पोर्शन को कुछ ऐसा बना लेता हूँ, तब थोड़ा समझ में आएगा। एक सिलेंडर टाइप का बना लेता हूँ ऐसे, एक यूनिट टाइम में इतना वो फ्लो हुआ, यहाँ से फ्लो हुआ यहाँ तक एक यूनिट टाइम में। अब इसका एरिया था ए, और इसका जो जितना जितना इसने फ्लो किया उसका लेंथ है एक्स। अगर मुझे बोला जाए कि इसका वॉल्यूम निकालो या इसके अंदर इसकी कैपेसिटी क्या है, तो मैं बोलूँगा ए इंटू एक्स। अब ये एक्स कितना हुआ, एक्स एक एक्स यानी कि डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस ही तो है इसमें, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा टाइम जितना उस फ्लूइड ने लिया इनटू उसकी वेलोसिटी, उसकी, और उसने टाइम लिया था डेल्टा टी टाइम, मानना उसने डेल्टा टी टाइम यूनिट टाइम है, तो टाइम डेल्टा टी कर लेते हैं। और वी यहाँ पर है वी पी, पी पॉइंट पे वी पी है उसका, तो इस एक्स की जगह मैं इतना लिख सकता हूँ, यानी कि मैं ए इंटू डेल्टा टी इंटू वी पी लिख सकता हूँ इस पूरे वॉल्यूम की जगह। यानी कि इसका पूरा मास अब क्या होगा, इसका पूरा मास होगा रो पी इंटू ए उसका एरिया यानी कि ए पी इंटू डेल्टा टी टाइम इंटू वी पी उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे। ओके, तो सेम मास यहाँ भी होगा इस क्यू पॉइंट पे, दैट इज रो क्यू इंटू ए क्यू इंटू डेल्टा टी इंटू वेलोसिटी वी क्यू, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी सेम इस क्यू पॉइंट आर पॉइंट पे भी होगा, दैट इज रो आर इंटू ए आर इंटू डेल्टा टी इंटू इंटू वी आर। ओके, अब इस इक्वेशन से आप देखोगे कि डेल्टा टी सब में है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास रहा रो पी इक्वल टू सॉरी रो पी इंटू ए पी इंटू वी पी इक्वल टू रो क्यू इंटू ए, इसको इंटू ही करना चाहो तो आप कर ही दो, नहीं तो सिमिलर ही रखो सब जगह। वी यहाँ पर क्यू रख देंगे, यहाँ पर वी क्यू रख देंगे, इक्वल टू रो आर इंटू ए आर इंटू वी आर। बीच में आर इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख दिया था, तो मैं सब जगह लिखते चले जा रहा हूँ एक यूनिफॉर्मिटी के लिए, इस तरह का। अब एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, ये लिक्विड या जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो इसकी डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी नियरली सब जगह इक्वल ही है। तो यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि रो पी इक्वल टू रो क्यू और रो आर सब जगह बराबर होगा और रो ही होगा। ओके, तो जब हम सबको ये पी, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। अगर ये सब इक्वल होने वाले हैं, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन, तो यहाँ से मैं इसको भी कट कर लूँ, तो मेरे पास बचा ए पी वी पी इक्वल टू ए क्यू इंटू वी, अब मैं नहीं रखता हूँ इसको, वी क्यू इक्वल टू ए आर वी आर। ओके, तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब ये सब इक्वल होने वाले हैं, यानी कि
कहने का मतलब है कि किसी भी चैनल के किसी भी एक पॉइंट पे अगर आपको वॉल्यूम पता करना है, मास पता करना है पर यूनिट टाइम में, तो आप उसका एरिया को उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a इंटू वी उस पॉइंट पे मल्टीप्लाई करते हो, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, यानी कि हर पॉइंट पे ये वैल्यू कांस्टेंट होने वाली है। चाहे ए एंड वी हम यहाँ करें, ए इंटू वी, चाहे ए इंटू वी इस पॉइंट पे करें, इस पॉइंट पे करें, मतलब ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए अलग अलग होगा इनका, वहाँ पर प्रेशर वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, लेकिन जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, उनका मल्टीप्लाई आएगा कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब एरिया बड़ा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया छोटा होगा वेलोसिटी, सॉरी बार बार मैं ऐसा क्यों कर देता हूँ, अगर एरिया छोटा होगा वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तभी तो चीज़ें कांस्टेंट आएंगी। तो ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये हुआ कि जब कोई लिक्विड या फ्लूइड आपका स्टेडी फ्लो है, तभी वो कहा जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। और स्टेडी क्या होता है ये मैंने आपको बताया, और ये स्टेडी फ्लो अप्रॉक्सीमेटली उन्हीं फ्लोज में हमें मिलता है जब फ्लो बहुत ही धीमी होता है, यानी कि बहुत स्लो होता है। यानी कि अगर कोई फ्लूइड बहुत स्लोली फ्लो हो रहा है उसमें, तभी हम उस स्टीडीनेस को अचीव करेंगे। तो जिस भी लिमिट तक हम उस स्टीडीनेस को अचीव करेंगे, ओके, तो उसके बियॉन्ड, उस लिमिट के बियॉन्ड, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड। एक लिमिट होगा, लिमिट से ऊपर का जो वैल्यू होगा उसको हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड, और उस लिमिट, सिर्फ उस लिमिटिंग वैल्यू से ऊपर हम क्रिटिकल स्पीड कहेंगे, राइट। क्योंकि ये फ्लूइड उस समय अपनी स्टीडीनेस को खो चुका होगा और ये बन जाएगा टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब जिसमें भटकाव है, जिसमें डिस्टरबेंस है। ओके, यानी कि अगर हमें स्टेडी फ्लो को देखना है, स्टेडी फ्लो सिर्फ एक सर्टेन लेवल तक के वेलोसिटी के लिए होगा, उससे ऊपर के वेलोसिटी के लिए ये पॉसिबल नहीं देखा जाता है, उसके बाद ये टर्बुलेंट हो जाता है स्ट्रीमलाइन। तो जहाँ स्लो होता है वहीं पर हम स्ट्रीमलाइन फ्लो को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो का कॉन्सेप्ट पता होगा, चला होगा, और इसके वॉल्यूम को हम कैसे काउंट करते हैं हर एक पॉइंट पे, वो हमने सीखा इसमें। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप।